अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम कवर कर रहे हैं पीएसएल, और पीएसएल का अभी ना ही सॉन्ग रिलीज़ हुआ है और ना ही कोई ऐसा मसला, क्या कहते हैं, नई न्यूज़ आई है। ये एक बहुत ही चीज़ है, लेकिन कल जो है वो सुपर बाउल हो चुका। बल्कि आज आज जो है वो अमेरिका में सुपर बाउल था। सुपर बाउल आपको पता होगा कि ये, क्या कहते हैं, अमेरिकन फुटबॉल का फाइनल होता है। ये हर फरवरी के सेकंड संडे को होता है। तो आज जो है वो सेकंड संडे था फरवरी का, और आज जो है वो सुपर बाउल अमेरिका में हो चुका। और ये दुनिया की महंगी तरीन लीग्स में से एक है, बल्कि मोस्ट जो, क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव लीग है उनमें से एक है। इसकी एक टिकट जो है वो 6-7 हज़ार डॉलर से ज़्यादा की थी। तो आज जो है वो सुपर बाउल हो चुका। और दूसरी बात यह है कि आज और कल के बीच में एक और कंट्रोवर्सी हुई पड़ी है क्रिकेट की दुनिया में, और वो है, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में हुए मैच की। उसके हिसाब से जो, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग थी, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर जोसेफ को रन आउट किया था, लेकिन उन्होंने अपील नहीं की, तो इसलिए अंपायर ने जो है वो आउट नहीं दिया। इस बात पे कंट्रोवर्सी हो रही है कि अंपायर को अगर पता था वो आउट है तो अंपायर को जो है वो आउट दे देना चाहिए था, और अगर प्लेयर को पता था कि वो आउट है तो प्लेयर को ऐसा एथिकली वॉकआउट कर जाना चाहिए था। लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें बकवास हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे, क्या कहते हैं, एक चीज़ ऐसी नहीं है कि जो रूल्स के ख़िलाफ़ हो, रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ हो। दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। अगर वो अंपायर अपना आउट दे देता या फिर वो प्लेयर जो है वो चला जाता, तो दोनों ही बातें ठीक हो जाती। लेकिन अगर वो नहीं गए, तो इस हिसाब से कोई कंट्रोवर्सी की बात है नहीं। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसके बारे में जो है वो तू मैं की जाए। क्योंकि सिर्फ रन आउट के हिसाब से, ये रन आउट जो अभी हुआ है इस हिसाब से नहीं, बल्कि जैसे मनगढ़ का रन आउट होता है, उस हिसाब से काफ़ी लोग समझते हैं कि वो अनैतिक है, वो गेम में नहीं होना चाहिए, वो गेम के स्पिरिट के खिलाफ है। अगर गेम के स्पिरिट के खिलाफ है तो वो रूल बुक में क्यों है? तो ये वाला, क्या कहते हैं, जो आउट है, ये वाला जो कल वाला जो कंट्रोवर्सी हो रही है, तो अगर ये अगर रूल बुक में है तो फिर, क्या कहते हैं, इसमें कोई झगड़ा करने वाली बात है नहीं। इसमें अंपायर को गाली देने वाली या प्लेयर को गाली देने वाली बात है नहीं कि प्लेयर को जो है वो वॉक ऑफ कर देना चाहिए था। अगर वो इसमें गेम के रूल बुक के खिलाफ नहीं है, तो फिर ठीक है, वो उसके हिसाब से जो उसकी मर्ज़ी आए वो करे, और जो उसकी मर्ज़ी आए ना करे। और रही बात ये कि पीएसएल की टीम्स बन चुकी हैं, 6 टीम्स हैं, और वेन्यूज़ मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ कि वेन्यूज़ जो है वो लाहौर से स्टार्ट होगी पीएसएल, और कराची में जो है उसका इख्तिताम होगा। 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, और मार्च में जो है मार्च में जो है क्या कहते हैं, पीएसएल का होगा इख्तिताम। और उसके अलावा सारी टीम्स, जितनी भी टीम्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी किट भी रिलीज़ कर ली है, और अपने अपने स्क्वाड्स भी अपने अपने स्क्वाड्स के नाम भी रिलीज़ कर लिए हैं। फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स भी हैं। पहले तो ये बात आ रही थी कि PSL 9 जो है वो दुबई में शिफ्ट होने लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो पाकिस्तान में हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में वो कामयाबी के साथ होगी। और रही बात ये कि PSL का एंथम अभी तक आ रहा है कि नहीं आ रहा। PSL का एंथम जो है वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन अभी तक उसके बारे में न्यूज़ हमारे पास आई नहीं कि रिकॉर्ड, क्या कहते हैं, रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि कल तक वो रिलीज़ हो जाएगा, और हो सकता है कि कल जो है वो PSL के ट्रॉफी की अनवीलिंग भी हो जाए। और दूसरी बात यह है कि PSL की ओपनिंग सेरेमनी में, क्या कहते हैं, PSL जो, क्या कहते हैं, थीम सिंगर्स हैं, यानी कि आयमा बेग और अली जफ़र, उनके अलावा और भी आर्टिस्ट परफॉर्म करेंगे। अब वो कौन कौन से होंगे उनके नाम अभी तक पब्लिश नहीं हुए। मीडिया पे जैसे ही पब्लिश होंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। और दूसरी बात यह है कि मीडिया राइट्स जो हैं, वो मीडिया राइट्स मोस्टली पाकिस्तानी कंपनीज़ के पास हैं, और उसके अलावा जो है वो कुछ इंडिया में भी टेलीकास्ट की जाएगी, और पूरी दुनिया भर में क्या कहते हैं, PSL जो है वो लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। वैसे तो ये टीवी के ज़रिए की जाएगी, पूरी दुनिया भर में टीवी के ज़रिए की जाएगी, लेकिन कुछ जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टीवी की ब्रॉडकास्टिंग अवेलेबल नहीं है, यानी कि वहाँ के चैनल जो है उनके कंट्रीज़ के हिसाब से अवेलेबल नहीं है, या जहाँ पर क्रिकेट जो है वो फेमस नहीं है, वहाँ पर यूट्यूब या फेसबुक के PCB के अकाउंट के थ्रू भी दिखाई जाए।
और हो सकता है कि ऐप के थ्रू जो है वो क्या कहते हैं एयर वाई के एज ऐप पे, और दूसरी बात ये कि पीटीवी स्पोर्ट्स के ऐप पे वहाँ पर भी दिखाई जाए। और अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ आई नहीं कि कोई ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसकी वजह जिस पे जो है वो पीएसएल लाइव ब्रॉडकास्ट की जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई कंट्रोवर्सी या ऐसी बात हुई है तो अभी तक पीएसएल के बारे में ऐसी बात हुई नहीं। कोई अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोवर्सी हुई नहीं, कोई नई बात अभी तक पीएसएल के मामले में आई नहीं। और दूसरी बात यह है कि बाकी क्रिकेट के हिसाब से ऐसा भी कोई खास चल नहीं रहा। क्या कहते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग चल रही है, वो अपने अख्ताम को अभी पहुंचने वाली है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो हो सकता है कि आईपीएल हो, और आईपीएल के बाद जो है क्या कहते हैं T20 वर्ल्ड कप हो। तो ये है इसका क्रिकेट का शेड्यूल। अभी हो सकता है कि टेस्ट क्रिकेट और क्या कहते हैं ओडीआई क्रिकेट अभी कम हो जाए, क्योंकि एक तो लीग्स की वजह से, और दूसरा ये कि उनकी अभी कुछ खास ज़रूरत है नहीं। क्योंकि ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी नेक्स्ट होगी, वो 2025 में होगी, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा। उसके लिए अभी काफ़ी वक्त पड़ा है, अभी हम फरवरी में 2024 के फरवरी में हैं। तो वो उसकी तैयारी जो है वो जो अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, उसके बाद ही की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यूएसए और वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप ये वाला होस्ट कर रहे हैं। स्टार्ट जो है वो यूएसए से होगी, और इख्तिताम जो है वो वेस्ट इंडीज़ में होगा। तो ये है शेड्यूल, और ये है बातें। और दूसरी बात ये है कि फ़ुटबॉल के मैचेस भी चल रहे थे। वैसे मैंने फ़ुटबॉल में इतना इंटरेस्ट है नहीं, तो वो मैंने देखा नहीं कि किस किस के मैच चल रहे थे। अमेरिकन फ़ुटबॉल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि अमेरिकन फ़ुटबॉल के जो सुपर बाउल है उसका जो है आज क्या कहते हैं आज फाइनल था, वो ख़त्म हो चुका। वैसे इस स्पोर्ट्स के बारे में मुझे टका पता नहीं है, तो इस बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि कैसा रहा या कैसा नहीं रहा। मैंने एज अ न्यूज़ सुनी तो मैंने आप लोगों को बता दिया। जो इंटरेस्टेड हैं वो मुझे बता दें कि इस स्पोर्ट्स में क्या चीज़ है, या किस बारे में बात होती है, या कैसे खेला जाता है। तो इस बारे में मुझे अभी क्या कहते हैं थोड़ा बहुत क्या कहते हैं रिसर्च करना अभी बाकी है। और दूसरी बात ये है कि हम बात कर रहे हैं पीएसएल की, पीएसएल, लेकिन पीएसएल के बारे में कुछ और न्यूज़ है नहीं। तो मैं आज का प्रोग्राम जो है वो उम्मीद करता हूँ कि इधर ही इख्तिताम करूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेट के थ्रू देख रहा हूँ कि कुछ और स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिल जाए, लेकिन स्पोर्ट्स की न्यूज़ और कुछ ख़ास नज़र आ नहीं रही। क्योंकि आजकल जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ स्पोर्ट्स से ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। चाहे इंडिया हो या यूएसए हो या फिर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बांग्लादेश के भी इलेक्शन चल रहे हैं बाय द वे। और दूसरी बात है इंडिया के भी इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं, और पाकिस्तान के इलेक्शन तो हो ही चुके हैं। यूएसए के इलेक्शन भी 2024 में होने वाले हैं। तो पूरी दुनिया जो है अभी पॉलिटिक्स में चल रही है, और जो कंट्री जिनके इलेक्शन नहीं चल रहे वो जंग में चल रहे हैं। तो कहीं किसी को भी सुकून तो है नहीं कि कोई सुकून से जो है वो बैठ के क्या कहते हैं स्पोर्ट्स देखे। तो इसलिए अभी तक स्पोर्ट्स जो है वो कम ही चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ओलंपिक्स वगैरह की भी बातें चल रही हैं, और क्या कहते हैं ओलंपिक के क्वालिफायर भी चल रहे हैं, और उसके अलावा और क्या चल रहा है देखते हैं। और ऐसा कोई ख़ास चल नहीं रहा और ऐसा कुछ ख़ास नहीं चल रहा, तो यही चल रहा है। और उसके अलावा उसके अलावा क्या बात की जाए, उसके अलावा कुछ खास बात है नहीं करने को। और ना ही डोमेस्टिक मैचेस चल रहे हैं। और हाँ, डोमेस्टिक मैचेस से याद आया, सिंध सुपर लीग गुजर गई हमारी, हमें पता भी नहीं चला। और वैसे हमने प्रोग्राम जो है वो सिंध सुपर लीग के बाद स्टार्ट किया था, लेकिन सिंध सुपर लीग भी हो गई थी। शुक्र है कि एक जो है लीग पाकिस्तान की डोमेस्टिक लीग जो है वो तो कामयाब हो गई। वैसे पाकिस्तान सुपर लीग भी डोमेस्टिक लीग है, लेकिन उसमें क्या कहते हैं बाहर के कंट्रीज़ के लोग आते हैं। सिंध सुपर लीग जो है वो टोटली जो है वो डोमेस्टिक लीग थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन हमने देखी नहीं, ये एक क्या कहते हैं दुख की बात है। वैसे पीवीएल के मैच चल रहे हैं, इसके बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच चल रहे हैं, और हो सकता है कि कल वाला बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच जो है वो मैं क्या कहते हैं लाइव भी चलाऊं, लेकिन उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कह सकता। हो सकता है, पॉसिबल है कि अगर मैं टाइम पे आ गया तो क्या कहते हैं वाई नॉट, अगर टाइम पे नहीं आया तो उसके लिए माजरत। और दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है, वो ऑफ कोर्स मैंने लाइव चलाया था, आप लोगों को पता ही होगा। और दूसरी बात यह है कि और हाँ क्या कहते हैं बात याद है
इरफान पठान बहुत गुस्सा हो गए हैं यार। इरफान पठान बहुत गुस्सा हो गए हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को एक ही जोक मिल गया है और 3 साल से एक ही जोक को पेले जा रहे हैं। तो भाई ऐसी चीज़ है कि इरफान पठान साहब के क्या कहते हैं, जब मजाक करते हैं तो मजाक सहने के भी हिम्मत रखा करें, क्योंकि मजाक तो आप भी करते हैं मौका मौका। आप पिछले 500 सालों से घिस रहे हैं, और हमने 2-3 साल संडे क्या कहते हैं, कैसा रहा संडे पड़ोसियों, ये जोक क्या कर लिया, आप तो सीरियस ही हो गए यार। तो बातें दिल पे नहीं लेते, दिल बड़ा करें। और इंडिया वाले जितने भी फैंस हैं वो दिल बड़ा करें, आप लोग बातें सीरियस ही ले लेते हैं। तो इसलिए, और रही बात ये कि हमारे यूट्यूब चैनल के 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए मर मर के, और दूसरी बात ये है कि 45 के जो व्यूज़ हैं वो भी पूरे हो गए। ये भी बड़ी खुशी की बात है कि 45 के व्यूज़ पूरे हो गए हैं। हमारे जो दो स्टेप मोनेटाइजेशन के हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी एक मोनेटाइजेशन का स्टेप रहता है, वो है सब्सक्राइबर। उम्मीद करते हैं कि जो लोग अभी नए हमारे साथ जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और हमें जो है वो कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे। और मैं वैसे तो पहले ऐसी चीज़ करता नहीं था, लेकिन आज जो है मैं अपने फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उम्मीद करते हैं कि जो लोग देख रहे होंगे आज जो देखेंगे, वो जो है वो मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है फेसबुक पे रीच बहुत मिलती है। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी आप लोग फॉलो करेंगे। तो ये थी बातें, और उम्मीद करते हैं कि कल आप लोगों से मुलाकात हो, आप लोग खुश रहें और खैरियत से रहें, और क्या कहते हैं, हंसते खेलते रहें और बातें करते रहें। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।